हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता है कि बैंक के सबसे बड़ी वैकेंसी आईपीएस पीओ जो है ऑलरेडी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। आप सब ने जो है डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अब पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है जितने भी स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने में लग चुके हैं। बट अभी भी जो है हमारे पास ढेर सारे मेल्स, मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें जो है बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर अभी मुझे स्ट्रेटजी बता दो किस तरीके से तैयार करनी है। आईपीएस पीओ की वैकेंसी आ गई है, हमें पढ़ना तो है, हम पढ़ तो रहे हैं बट कहीं कहीं हम फंस रहे हैं। कहीं पे मैथ्स में फंस जा रहे हैं, कहीं पे रीजनिंग में फंस जा रहे हैं, कहीं पे इंग्लिश में हमें दिक्कत हो रही है, पजल नहीं बन पा रही है, डीआई में जो है कम जल्दी से फटाफट हम डीआई को सॉल्व कर लें तो डीआई में दिक्कत आ रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे हम एग्ज़ाम में सॉल्व करें, क्योंकि टाइमर चलता जाता है और जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमसे छूटता चला जाता है। क्लोज टेस्ट कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ सीरीज वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है जल्दी से कैसे सॉल्व करें, इन सब चीज़ों के बारे में जो है लोग बच्चे पूछ रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाना है, स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा, प्री क्वालिफाई करेंगे तभी जाके मेंस में जो अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स कह रहे हैं कि हाँ सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा बट मेंस में हम अटक जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एक जनरल क्वेश्चंस, आप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके भी जनरल क्वेश्चंस होंगे कि सर प्री क्लियर हो जाता है, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेंस में टफ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत लोगों की ये भी दिक्कत है कि सर प्री में कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाता है, हमारे बन तो क्वेश्चन सारे जाते हैं लेकिन हम टाइम से सारा सॉल्व नहीं कर पाते, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो प्री भी जो है हमारा कहीं ना कहीं 1 मार्क से 2 मार्क से हमारा रह जाता है। पिछले 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। तो ये सब जो जनरल क्वेश्चंस है इनके रिलेटेड मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ दिक्कतें क्यों होती है, तो ये दिक्कत होती है कि आपका सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपका जो है एक्यूरेसी, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। दूसरी बात जो है आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रखी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी और उसी से आपका एक्यूरेसी भी जो है अच्छे तरीके से सेट होगा और फिर फाइनली जाके आपको जो है अच्छे मार्क्स जो है आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूँ आपको। आईपीएस पीओ 2022 6932 पीओ वैकेंसीज है। कुछ वैकेंसीज जो है आई थी, फिर रिवाइज होकर वैकेंसी जो है 6932 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वैकेंसी जो है अभी फिलहाल जो है फाइनल है, हो सकती है ये भी जो है वैकेंसी आगे जाके जो है फॉर श्योर ये जो है रिवाइज होगी वैकेंसी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। अब इनका जो मैं बताऊं, आपका जो नोटिफिकेशन जो है 1 अगस्त को आ गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 22 अगस्त को जो है स्टार्ट हो गया था और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो ये एंड होने वाला है कब तक होगा, 22 अगस्त तक। लेकिन आपको बिल्कुल भी 22 अगस्त तक वेट नहीं करना है, इन चक्करों में नहीं फंसना है आपको। अब आज जिन लोगों ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, आज अभी रजिस्ट्रेशन करो और अपनी पढ़ाई में जो आज मैं बताने वाला हूँ इस तरीके से अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, आपका प्रीलिम्स का जो है एडमिट कार्ड है वो जो है आपका अक्टूबर में आ जाएगा। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो 15, 16 और 22 अक्टूबर ये जो है आपका फाइनल है। उसके बाद आपका मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है 26 नवंबर 2022 है। ठीक है, तो मतलब सारे एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स और मेंस के आपको 2022 में नवंबर तक सारे जो है क्लियर हो जाने, और अभी हम अगस्त में बैठे हुए, एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स का अक्टूबर में है। मतलब अगस्त और सितंबर 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से आपके पास में हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही है तो अभी भी टाइम है, 2 महीने आप इसको ठीक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और आपकी जो भी समस्याएं, प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मेंस में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, सभी मैं आज इस सॉल्यूशन वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और फाइनली जो आगे का डेट है आपका, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट, इंटरव्यू का, ये सब चीज़ें जो है आगे यहाँ पे डेट दे रखी है, आप इसको देख लें। अब जो है अगला पॉइंट वो क्या है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न बहुत लोगों को पता होगा बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। प्रीलिम्स में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चंस, मैथ्स 35, रीजनिंग 35, टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, टाइमिंग 1 घंटे का। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, 20-20 मिनट का जो है आपका जो है सेक्शनल टाइमिंग होगा। टाइमर स्टार्ट 20 मिनट, फिर अगला सेक्शन 20 मिनट, फिर अगला सेक्शन। ठीक है, फिर मेंस की भी अगर बात करें तो मेंस में जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर जो है एक साथ रहता है। इसमें रीजनिंग के जो है सारे क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स,
60 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 मिनट्स, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 40 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। और आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। और उसके बाद जो है आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे जो है पूछा जाएगा। दो उसमें दो रहते हैं, आपका एक एसे रहेगा, एक लेटर राइटिंग रहेगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और आपको आधे घंटे का टाइम जो है दिया जाएगा। ये है ओवरऑल आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आपने अभी आपको ऐसा है कि सर मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि मुझे प्री भी अच्छे तरीके से मेरा क्लियर हो जाए और मेंस भी अच्छे तरीके से। बहुत का ऐसा है कि सर मुझे प्री तो मेरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, मेंस मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाता। बहुत का ऐसा है कि सर प्री में मुझे कट ऑफ क्वालिफाई करना है, मुझे मैथ्स में दिक्कत हो रही है, मुझे रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। एक और है कि जो सबसे एक अल्टीमेट मतलब एक ओवरऑल सॉल्यूशन की सर मुझे प्री से मेंस तक का पूरा का सॉल्यूशन बता दो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीए पूछा जा रहा हो, मेंस के क्वेश्चंस हो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, तो उसमें मुझे अच्छे तरीके से मैं सारे कंसेप्ट्स भी बिल्ड कर लूँ। जो फ्रेशर हैं बेसिकली, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया 1 साल पहले तैयारी या 5 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि अगर मुझे कंसेप्ट भी थोड़े बहुत कहीं दिक्कत हो रही है तो कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन ढेर सारा मिल जाए, जहाँ पर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है हम लगाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं तो मुझे जो है आसानी हो जाएगी समझने में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न समझने में जो है आसानी हो जाएगी, लेवल समझने, एग्जाम लेवल समझने में आसानी हो जाएगी। तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे पास क्या है कि पीओ आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये जो है प्री है प्लस मेंस, एक बुक सेट मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, उसके बाद जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं सभी कुछ उसमें आपको कवर हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सी बुक आपको मिलेगी, तो वो बुक सीधे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी किताबें इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ एस रीजनिंग। ये एस रीजनिंग बैंकिंग की सबसे अच्छी किताब है, बैंकिंग रीजनिंग की जो है सबसे अच्छी किताब है। अगर आपके कोई सीनियर होंगे, मतलब ब्रदर, कोई सिस्टर या फिर आपके कोई फ्रेंड्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, किसी से भी पूछ लेना, इस किताब से वो रीजनिंग पढ़ा है उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये रिवाइज्ड है, अपडेटेड बुक है, 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, कंसेप्ट्स भी हैं और 3 लेवल्स के एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको जो है इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूरे चैप्टर वाइज, मतलब पूरी रीजनिंग जो है आपका, चाहे वो लॉजिकल हो, इनपुट आउटपुट हो, पजल सेटिंग अरेंजमेंट हो, इनइक्वलिटी हो, डायरेक्शंस हो, सिलोलिज्म हो, या फिर मैं बोलूँ कि इनपुट आउटपुट हो, या फिर डेटा सफिशेंसी हो, मतलब सभी कुछ, ब्लड रिलेशंस हो। और आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई तरह से दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये है हमारी रीजनिंग की किताब। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस हैं, साथ साथ मेंस लेवल के मतलब अलग सारी कैटेगरी बनी हुई है। मैं आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने देख रखा है उनको तो ऑलरेडी पता है। अब ये देखो, जैसे ये ना फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब बिल्कुल जो है आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका मॉडरेट है, फिर आपका एडवांस है, तो मेंस भी आपका इसी में जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, सभी कुछ इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका एस रीजनिंग, पहले अच्छी किताब। फिर आपका एस क्वांट, ये भी जो है बैंकिंग के लिए, मैथ्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। 2700 प्लस क्वेश्चंस हैं और जो है इसमें सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंडेक्स में कैटेगरी बना रखी है, मतलब हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बेसिक एमसीक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स लेवल 1 एंड लेवल 2, प्रीलिम्स के लिए अलग प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू होगा, मेंस के लिए जो है अलग प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के अलग हमने दे रखे हैं। अब बताओ, मतलब इससे बाहर कुछ हो सकता है क्या एग्जाम में? इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको कंसेप्ट, बेसिक एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हों हर चैप्टर के। मतलब अगर आपने लगा लिया ना ये, तो अर्थमेटिक में जो दिक्कत आती है बच्चों को कि मुझे टाइम एंड वर्क सॉल्व नहीं होते, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज में दिक्कत आती है, रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत आती है, नहीं आएगी दिक्कत, मेरा विश्वास करो, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आपको कैसे करना है, सब कुछ
बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें और डिटेल में जो है हमने सॉल्यूशन दे रखा है। शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक मेथड जो भी है सभी कुछ हमने इसमें बता रखा है। बहुत अच्छी किताब है, पूरी जो है एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो है ये बनाई गई है। तो टोटल जो है बहुत अच्छी किताब है और ये अराउंड 500 या 480 के आसपास जो है नंबर ऑफ पेजेस है। 500 हाँ 486 के आसपास पेजेस है। तो काफ़ी सफिशिएंट जो है डेटा इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में जिसको दिक्कत आती है, कहते हैं सर मुझे मैथ्स तो हो जाता है, रीजनिंग तो हो जाता है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन पाते, एरर में समझ में नहीं आता कि एरर ए वाले पार्ट में है या बी वाले पार्ट में, या कभी ऐसा होता है क्लोज टेस्ट में मुझे लगता है कि ए ऑप्शन भी आ रहा है, कभी लगता है सी ऑप्शन भी जो है सही होगा। तो इसके लिए आपको ये ग्रामर जो है, ग्रामर आपके पास है सफिशिएंट टाइम अभी, ये वही टाइम है जहाँ पे आप सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जब आगे टाइम आ जाएगा, एग्जाम के क्लोज आ जाएंगे, तभी आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी वो टाइम है जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और जो है फाइनली अच्छा जो है स्कोर एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है ग्रामर का सेक्शन है। और उसके बाद वर्बल एबिलिटी, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पूरा इसमें जो है हमने अंदर भी बाइफरकेट कर रखा है चैप्टर को और बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। तो पूरा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी सभी कुछ इसमें जो है हमने दे रखा है। और यहाँ पे भी जो है चैप्टर वाइज सेम सारा कंसेप्ट, SBI PO मेंस 2020 में ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखो। तो ये सभी कुछ है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ। तो बहुत अच्छी किताब है ये वाली, इंग्लिश वाली भी किताब। तो ये आपका टोटल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके ये कवर काम जो है हो जाएंगे। अब जो है कोई कहता है कि सर हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, मुझे पजल सेटिंग अरेंजमेंट के और DI के कुछ एडवांस क्वेश्चन चाहिए, जो हमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए, जो मेंस एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में भी जो है हमें और प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिल जाए। तो ये है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे आप 3200 प्लस क्वेश्चन हैं। इसमें आपको डिटेल, मतलब इसमें जो है सेम वही चीज़, मतलब प्रीलिम्स में जो है सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का देखेंगे, यहाँ पे पूरा हमने कैटेगरी वाइज जो है पजल को डिवाइड कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के, मेंस के अलग और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी होंगे, MCQ होगा, सभी कुछ और डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी पूरी पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की किताब, पूरा डिटेल तरीके से हमने यहाँ पे दे रखा है। डिटेल सॉल्यूशन मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे अगर आप सॉल्व करना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे, तो ये अगर सब यहाँ पे देखें तो जो ये सॉल्यूशन है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, अगर आप ये देखेंगे मेंस लेवल का पजल है यहाँ पे, तो ये है आपका स्टेप 1 में किस तरीके से सॉल्व करना है। सेल्फ एक तरीके से दिया हुआ है, 5-6 सेल्फ दिया गया, यहाँ पे किस तरीके से स्टेप 2, स्टेप 3 में कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप 4 में कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो स्टेप्स देख रहे हैं, अगर आपको इसको रिलेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगर मेंस लेवल के पजल, ये देखो आपको यहाँ ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस MCQ और प्रीलिम्स है, चलो ये वाले इजी क्वेश्चंस हैं, आगे भी है मेंस के भी क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छी किताब है पजल की ना, ये बहुत अच्छी किताब है। टोटल इसमें बहुत 3200 प्लस क्वेश्चन जो है दिए गए। ठीक है, सेम अब आप जो है आपका DI है, इसमें भी 3200 प्लस क्वेश्चन है, और जो है इसमें भी सेम आपका सारे DI जो है, टेबल DI, पाई ग्राफ DI, लाइन ग्राफ DI, बार ग्राफ DI, मिक्स ग्राफ DI, सभी कुछ हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अलग, मेंस के क्वेश्चंस अलग, और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, मेंस के, उसके बाद जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स का, मेंस का, डिटेल सॉल्यूशन, सभी कुछ हमने दे रखा है। तो ये जो है IPS PO का जो मैं बुक किट बता रहा था, इसमें जो है आपका ये सारे किताब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल अराउंड जो है एक और किताब जो है रहेगी, ये मैं वो एक किताब वो भी दिखा दूँ आपको, क्योंकि आपका उसमें GA वाला भी पार्ट रहता है। तो बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, इससे जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस की भी बुक आपको हम इसमें देंगे, IPS PO की जो बुक किट है। तो इसमें जो है आपको, इसमें भी सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो भी बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस में आते हैं, और सारे क्वेश्चंस इसमें भी डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आपको मतलब जो आपका बेसिक जो प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम इससे जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम इस IPS PO बुकेट में दे रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है सारी किताबें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लेना चाहे हिंदी मीडियम में लेना चाहे।
और कैसे परचेज करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा, इंग्लिश मीडियम का भी और हिंदी मीडियम का भी IPS PO बुक किट का। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और किताब है, चलो सबसे अच्छी किताब, अच्छी बात ये है कि अगर आप सारे कुछ लगा चुके, अब आपको प्रैक्टिस सेट मॉक आप साथ साथ कर सकते हैं, ऐसी जरूरी बात नहीं है कि पूरा कंप्लीट आप करके करना है आपको। ये प्रीलिम्स का जो है 20+ IPS, सॉरी ये मेरे पास क्लर्क का आ गया है, सॉरी ये क्लर्क का आ गया, आपको मुझे PO का दिखाना था। ठीक है, ये क्लर्क का आ गया, इट्स माय फॉल्ट। आपका सेम जैसा ये IPS क्लर्क का है, सेम आपका IPS PO का भी हम 20+ IPS PO प्रीलिम्स का मॉक पेपर है, जिसमें हमने 16 जो है IPS PO के मॉक पेपर और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर हमने दे रखे हैं। ठीक है, ये क्लर्क का आ गया गलती से, यहाँ पे जो है PO का भी ऑलरेडी आपको IPS PO बुक किट में मिल रहा है। ठीक है, ये शायद मैं अरेंज करने में मेरी से दिक्कत हुई है, बट आपको सेम IPS PO का भी यहाँ पे सेम एग्जैक्टली जो है यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कंप्लीट जो है आपका जो मैं आपको बता रहा था कि जो IPS PO बुक किट में जो आपको टोटल जो किताब, तो टोटल आपको 2, 4 और 3, टोटल 7 बुक्स आपको मिलेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि चलो ठीक है सर, मुझे प्रीलिम्स मेरा तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, बट मेंस में मुझे दिक्कत आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो चलो मैं सबके लिए ना अलग अलग तरीके से मैं, ये तो वो है कि जिनको सर मुझे ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया। ठीक है, आप किन्हीं को करना है कि सर मुझे प्रीलिम्स जो है पूरा सॉल्व हो जाता है, मेरा मेंस में दिक्कत आती है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रैकर मेंस करके ना हमारी बुक है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रैकर मेंस जो है परचेज कर सकते हैं, ये स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग जो है अवेलेबल, रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पे है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और यहाँ पे जो है बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा इसमें आपको मेंस का मिलेगा, प्रीलिम्स का नहीं मिलेगा इसमें, ये स्पेशली मेंस के लिए है, और इसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में जो है अवेलेबल है, और इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी है, सभी कुछ है। तो मेंस के लिए अगर आपको प्रिपेयर अलग से करना है, अगर आपने वो जो किताबें मैंने आपको दिखाई वो सारा सब कुछ प्रैक्टिस कर रखा है, अगर वो ले लिए तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कुछ और प्रैक्टिस करना है, तो ये क्रैकर मेंस की बुक अवेलेबल है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो मैंने दिखाया वो सफिशिएंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करना है तो क्रैकर मेंस की बुक हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो अगर मैंने दिखाई है तो वो सारी किताब जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कंप्लीट जो है एक सेट है, और वो पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, और एक और है, अगर आप मतलब ये ना ही सिर्फ IPS PO के लिए, पूरे बैंकिंग एग्जाम के लिए सबसे फेमस बुक, और आप सबको पता होगी 50+ बैंक PO क्लर्क, इसको अगर आप अलग से लेना चाहें, ये प्रीवियस ईयर बुक है 2017 से 2022 का, पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर है, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग सारे पेपर हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, सभी कुछ है। ठीक है, तो जिन लोगों को करना है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है अलग से, अगर आपके पास में अलग से ये वाली बुक नहीं है तो आप इसको अलग से ले सकते हैं, मतलब सारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे एक साथ हमने आपको यहाँ पे हमने दे रखा है। ठीक है, अगर आपको IPS PO के लिए पूरी किट चाहिए थी, जो तो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई वो पूरी IPS PO की पूरी किट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पूरा अगर आपको करना है, रिवाइज देना है, सॉल्व करना है, तो ये वाली किताब, ये जरूरी नहीं है सिर्फ IPS PO के लिए, पूरे आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए सभी के लिए आपको हेल्पफुल होगी, चाहे IPS क्लर्क हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, सभी के लिए। ठीक है, तो आई गेस आप सबको जो दिक्कत आती है ना, जो पॉइंट्स, जो मेल्स मैसेजेस आप करते हो, या अभी जो कुछ हो रहा आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो सारी दिक्कतें जो है आपको यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, सभी कुछ आप यहाँ पे आराम से करने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस आप सभी को जो है ये वीडियो सेशंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आप सभी जो है, और मैं आपको बताऊं जो आपको परचेज करना है, आपको इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, एक काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है अभी बुक्स पे, जो बुक किट मैंने आपको बताई काफ़ी अच्छा जो है ऑफर चल रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको जाके खुद ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, आप जाएं, लिंक पे जो है क्लिक करें और देखिए क्या ऑफर चल रहा है। बहुत रिजनेबल प्राइस में बुक अवेलेबल है, बुक परचेज करें। और अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेहनत ही है जो एक हार्ड वर्क है, प्रैक्टिस है, यहीं से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।